सिविल सर्विस से दो लोगों ने रिटायरमेंट ली और एक ने रिटायरमेंट लेकर अपना बिजनेस सेटअप किया और बहुत मेहनत की, जिसके बायस इसका बिजनेस चल पड़ा और इसकी कंपनी कम से कम 250 करोड़ का रिटर्न करने वाली कंपनी बन गई। फिर एक दिन अचानक इसके पास इंटरव्यू के लिए एक आदमी आया जो कि सिविल सर्विस में इसके साथ ही रिटायर हुआ था। बस दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। कंपनी के मालिक ने पूछा, तू कहाँ था इतने अरसे तक, नज़र ही नहीं आया कभी। इसने बोला, मैं कहीं और जॉब कर रहा था, अब यहाँ अच्छी जॉब के लिए अप्लाई किया है, इसलिए इंटरव्यू देने आया हूँ। अब इसको नौकरी पे रख लिया, दोस्त था इसलिए। कुछ अरसा मज़ीद गुजरा। एक दिन दोनों बैठे हुए थे, खुशगवार माहौल था और इत्तेफाक से सब जा चुके थे। तो बस इस एम्प्लॉय ने अपने बॉस से कहा कि तुम को याद है हम दोनों एक साथ सिविल सर्विस में मुलाजमत करते थे, तब तुम भी नौकर थे और मैं भी, लेकिन आज तुम कंपनी के मालिक हो और मैं वही नौकर। कितने लकी हो यार। लेकिन कैसे ये सब? बॉस बोला, हाँ हाँ मुझे याद है अच्छी तरह, हालांकि मैं तुझसे इस बारे में बात करना नहीं चाहता था, मगर तूने छेड़ दी तो आज सुन। इसने बोला, 25 साल पहले हम दोनों एक ही जगह काम करते थे, राइट? उसने बोला, राइट। इसने बोला, हम दोनों तकरीबन 8 से 10 हज़ार कमाते थे, राइट? वो बोला, राइट। इसने बोला, तो तब भी तू नौकर था और आज भी नौकर है, राइट? बोला, हाँ। फिर इसने कहा कि आज से 25 साल पहले तुझे याद होगा, एक दिन जब हम छुट्टी करके निकले थे और पैदल 1-2 किलोमीटर चलकर अपने बस स्टैंड पर पहुंचे, तो मेरे दिमाग में अचानक ख्याल आया कि मेरे कमरे का पंखा और लाइट चलती छोड़ आए हैं, तो चल के उसको बंद कर देते हैं। तो तूने मुझे कहा कि 2 किलोमीटर चल के आए हैं, तकरीबन 2 किलोमीटर वापस जाएंगे, 1.5-2 किलोमीटर फिर चल के आएंगे, 4-5 किलोमीटर लग जाएगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्या होता है, छोड़ दे। तू नहीं गया था, मैं गया था, पंखा लाइट बंद करके आया था। मैं तब भी मालिक था, मैं आज भी मालिक हूँ। मैं तब भी मालिक अपने आप को समझता था और मैं आज भी अपने आप को मालिक ही समझता हूँ। हालांकि मैं नौकरी कर रहा था, लेकिन मैं अपने आप को ओनर समझता था और मैं आज भी ओनर हूँ। इसने बोला, जो तेरा फिलॉसफी है और जो तेरा थिंकिंग है, तू तब भी एम्प्लॉय था और आज भी एम्प्लॉय है, और अगर तूने अपना थिंकिंग चेंज नहीं किया तो तू ज़िंदगी भर एम्प्लॉय ही रहने वाला है। दोस्तों, आज का ये वाक़या बज़ाहिरन तो एक कहानी नज़र आता है, मगर ये हकीकत पर मुबनी है और इस वाक़े का हमारी ज़िंदगियों पर 100% अमल दखल है। हम समझते हैं कि सामने खड़ा हुआ शख्स जो हमें उजरत दे रहा है वो हमारा मालिक है, हालांकि ऐसे नहीं है। वो हमें हमारे किसी हुनर की उजरत दे रहा है। आज हमें अपनी सोचों को वसी करने की ज़रूरत है। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर हो।